आप सभी ने सोचा होगा कट ऑफ आपको बताई जा रही है 55 जाएगी, 55 से ऊपर होगी या 50 प्लस होगी या 45 प्लस। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो पे, जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश पुलिस का जो रिटन एग्ज़ाम होने वाला है आपका, जो आपका 15 जून को एग्ज़ाम होगा, उसका जो एडमिट कार्ड है वो कब तक आएंगे। ठीक है, मुझे बहुत से बच्चे मैसेज करने लगे हैं कि सर ये एडमिट कार्ड कब तक आएंगे, तो इस वीडियो में हम वो भी डिस्कस करेंगे। और मैं डिस्कस करूंगा जो लास्ट के ये 13 डेज़ रहे हैं, जो मैं 13 डेज़ लिखे हैं। अब आप बोलोगे कि तो 15 तारीख को पेपर है, भाई आज तो 31 है, अभी तो 15 दिन रहते हैं। तो मैं ये बताऊंगा आपको जो 15 दिन है वो 13 दिन में कैसे रह गए। जैसे कि अभी आपको पता है कि 14 आपका ट्रैवलिंग डे रहेगा, जिसका दूर से है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैं करसोग से रहता हूँ, मान लो मुझे यहाँ से मंडी आना हो, मेरा सेंटर मंडी पड़ता है, मोस्ट प्रॉब्लम मंडी आएगा, तो मुझे 14 को ट्रैवल करना पड़ता है, तो मैं सुबह आऊँगा तो शाम को पहुँचूंगा। ठीक है, तो वो ट्रैवलिंग डेज होता है। 15 को आपका होगा, तो 13 दिन आपके पास पढ़ने के लेफ्ट रहते हैं। इसके बारे में डिस्कस करूँगा। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, जनरली मेरी वीडियो जो है बहुत छोटी छोटी रहती है, 2 मिनट की, 3 मिनट की। आज थोड़ी लंबी जाएगी। लंबी जाने का कारण है कि मैं आपको थोड़ा डिस्कस करूँगा कि करंट अफेयर कितना पढ़े। आपने देखा होगा वीडियो में हर एक दूसरा बंदा आजकल जीके की वीडियो बना रहा है। मतलब मुझे लगता है कुछ चैनल तो शायद 10-10, 15-15 हज़ार जीके के क्वेश्चन करवा चुके होंगे, एमसीक्यूज़। अगर उनमें से 2-4 क्वेश्चन हिट ना हुए तो फिर बहुत ही मतलब उन लोगों के लिए सोचने की बात है कि भाई अगर हम 10-10 हज़ार क्वेश्चन से भी 4-5 क्वेश्चन हिट ना करवा पाए तो फिर थोड़ा देखें, है ना अपने में। तो आपको देखना है कि कितना हम चैनल को फॉलो करें, कितना नहीं करें, कौन से सब्जेक्ट हम ज़रा फोकस रखें इस टाइम, किस तरह से रिवाइज करें। लास्ट के 13 डेज है। मुझे बहुत से मैसेज आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं, तो मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। अदरवाइज मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि मुझे व्यूज़ या इसके लिए कोई वीडियो चाहिए। ठीक है, आपको अच्छा लगे तो फॉलो कर लेना, नहीं लगे तो आप लास्ट में चले जाना। लास्ट के 2 मिनट में मैं ये एडमिट कार्ड वाला बता दूंगा कब तक आ जाएंगे एडमिट कार्ड, है ना। जो बीच का है, अगर आपको लगे हेल्पफुल है तो आप इसको प्लीज़ फॉलो करना। आप 3 दिन फॉलो करो, चौथे दिन आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं मेन अपनी वीडियो की ओर। तो यहाँ पे मैंने डिवाइड कर दिया है, जो आपका मैथ वाला सेक्शन है वो कितने मार्क्स का रहने वाला है, और इंग्लिश का कितने वाला रहेगा, हिंदी का कितना रहेगा, रीजनिंग का कितना रहेगा, जीके का कितना रहेगा। अब आप बोलोगे भाई ये तो हमें पता है कितने कितने मार्क्स का ये रहने वाला है। ठीक है, मेरा ये बोलने का मतलब नहीं है आपको मार्क्स पता नहीं है, मार्क्स आपको पता है, पर हम देखेंगे अभी आप किस तरह से कर सकते हो। आप सभी ने सोचा होगा कट ऑफ आपको बताई जा रही है 55 जाएगी, 55 से ऊपर होगी या 50 प्लस होगी या 45 प्लस, अपने अपने अकॉर्डिंग बता रहे हैं, जिसका कोई आइडिया नहीं है कितनी जाएगी कितनी नहीं जाएगी। पर अगर मुझसे पूछा जाए तो आपकी जो कट ऑफ रहेगी वो आपकी 55 से ऊपर नहीं रहने वाली है। ठीक है, मतलब इसके आसपास रहेगी, ऐसा नहीं है कि 55 प्लस है। तो आराम से बंदा 45-55 वाला भी आराम से कर सकता है। डिपेंड कैटेगरी के ऊपर करेगा क्या होती है कैटेगरी। ठीक है, मतलब कट ऑफ का इशू अभी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि कट ऑफ ना ही मुझे पता होगी, ना ही आपको पता होगी, ना ही किसी पढ़ने वाले को पता होगी। पर अगर ऐसे ही लास्ट प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग है तो 50 के अराउंड आसपास ही आपकी रहेगी। बट उसमें आपके पास देखो मार्क्स है, जैसे एनसीसी का है, हाइट का है, तो वो आपकी कट ऑफ को घटा बढ़ा देगी। अगर रिटर्न के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे तो 50 के आसपास घूमेंगी। बट अब पता नहीं है ना, अगर सोचो कि भी 6 फुट का इंसान उसके पास एनसीसी का भी हो तो 10 नंबर लेके बैठा है, तो इस तरह से बहुत सारे हैं, तो आप एक्जैक्टली नहीं लगा सकते हो ना। आप अपने कट ऑफ का आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। मैं आपको बताता हूँ रिवाइज का क्या मेन बात करते हैं। पहले तो हम जो हमारे पास स्कोरिंग सब्जेक्ट है क्या क्या रहने वाले थे। जीके का आपने देखा होगा कि जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अभी कभी कवर नहीं होगा, आपके भी नहीं होगा, ना ही किसी और के हो रहा होगा। ठीक है, ये 20 मार्क्स का है, ये कभी कवर नहीं होता। अभी बहुत से बच्चे इसमें क्या करेंगे, मुझे करंट अफेयर कब तक पढ़े, है ना। करंट अफेयर कितना पढ़े भाई, करंट करके हालत ख़राब हो जाएगी। करंट नहीं पढ़ा सकता है ना, 1 साल का करंट अफेयर कोई नहीं पढ़ सकता। आप जीके में ये समझ के चलो, जितना आपके पास सिलेबस लिखा है, आप कुछ बच्चे तो एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, ठीक है, मैं नहीं बोलूँगा नहीं पढ़े। मान लो वो बोल रहे हैं कि इस सिलेबस से अगर आउट ऑफ आ गया, ये इतना बड़ा बोर्ड है, ये नहीं पूछेगा सिलेबस से, भाई कितना अगर पूछ लेगा, 10 नंबर बाहर जाएगा जरा, फिर भी आपके पास 80 नंबर है। मान लो 2 नंबर यहाँ से हर एक क्वेश्चन से बाहर चले गए, ठीक है, कोई बात नहीं चलेंगे, फिर भी आपके पास 80 है। 15 गए तो फिर भी तो 75 है। क्या आपके पास, आप पूछो 75 आपके क्लियर है, 75 मार्क्स आपका डन है सिलेबस, वो भी मुश्किल डन होता है ना। 75 में से भी आप यार 50 का रखते हो ना, 50 का, वहाँ पे भी आपका काम बन जाता है। अगर आप इसी को ही पढ़ो, ठीक है, एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो, मैंने कभी मना नहीं कि आप पढ़ो, कोई बात नहीं, पर मेरे अकॉर्डिंग तो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आएगा ना। मतलब अगर लगेगा आपको करंट अफेयर से रिलेट करेगा, बाकी एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आएगा। जो मेरा अनुभव कहता है, ये इतना बड़ा बोर्ड है, कोई ऐसा तो है नहीं कोई मतलब छोटा मोटा एग्जाम निकालता है, इतने बड़े एसडीएम डीएसपी निकालता है, तो ऑब्वियसली अच्छा ही आएगा जो भी आएगा। बट ठीक है, अगर 10 नंबर आता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, 80 नंबर तो आपके हाथ में ही है। अब आपको देखो किस तरह से आपको करना है। जीके आप कितना कर पकड़ सकते हो, कितना ही पढ़ लोगे आप, रिवाइज करो, जो नोट्स है वही रिवाइज करो। 12 नंबर टारगेट रखोगे तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है, ट्राई करो ये वाला काम, यहाँ पे करो काम, मैथ और इंग्लिश में, मैथ और इंग्लिश में। आप बोलोगे सर मैथ ही तो अच्छा है नहीं, इंग्लिश ही तो अच्छा है नहीं, पर आप एटलीस्ट इतना करो। आप आज से अगर आप जैसे टेस्ट लगाते हो ना, आपको लगता है कि मैथ का लेते हैं, मैथ में आपको लगता है कि लॉस एंड प्रॉफिट का हमारा कुछ गड़बड़ है मामला, ठीक है, लॉस एंड प्रॉफिट में कुछ मामला गड़बड़ लग रहा है, उसको इतना पढ़ो, कम से कम आपको एटलीस्ट आपको यहाँ पे भी 3 घंटे देने, 3 घंटे यहाँ देने, 6 घंटे देने प्रैक्टिस के लिए यहीं पे ही।
2 में ही एक एक ही टॉपिक पढ़ो, कितने 8-10 टॉपिक है गिन के, एक दिन में एक टॉपिक 3 घंटे बहुत है। MCQs लगाओ, MCQs ऐसा तो नहीं आप बेस बना रहे हो, बेस आपका बना है, आपको कुछ प्रैक्टिस करनी है। अगर आप यहाँ पे 3-3 घंटे डिवाइड करते हो और यहाँ पे आप खाली 1-1 घंटा रखते हो ना, क्योंकि 1-1 घंटा इनफ है इसके लिए ना, 1-1 घंटे में सब कुछ हो जाता है, तो होते हैं आपके लिए टोटल 8 घंटे। कितने होते हैं? 8 घंटे। जीके के लिए अगर आप स्टैटिक जीके के लिए 1 घंटा और यहाँ पे 1 घंटा रखते हो तो 10 घंटे ही होते हैं आपका, इसी में ही पूरा काम चलेगा। 10 घंटे बहुत होते हैं। अगर आप फुल डे तो स्टडी होगी, लास्ट में सुबह क्या करो, 4 बजे उठोगे या शाम को 10 बजे सोने जब भी जाओगे, उससे 1 घंटा पहले जो ये देखा ना, एक बार पेज पलट दो उनके, ठीक है, पेज पलट दो। अच्छा, टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, टेस्ट सीरीज में कोई एक क्वेश्चन गलत बन रहा है, उस एक क्वेश्चन का क्या करना है, ये नहीं देखना कि वो क्वेश्चन मान लो हिंदी का आपका बन रहा है, सर्वनाम से क्वेश्चन गलत बना, आपने देखा सर्वनाम का यही पार्ट हमारा गलत है और ये पढ़ लिया, नहीं, वो सर्वनाम को पूरा पढ़ के चलो, है ना। स्पेलिंग मिस्टेक होगी हिंदी में तो माफ़ कर देना, सर्वनाम का पूरा ही पढ़ के चलो टॉपिक। सेम इंग्लिश में, अगर इंग्लिश का लगता है कि प्रेपोजिशन का कोई टॉपिक, मैं बोलता हूँ प्रेपोजिशन छोड़ो, प्रेपोजिशन के पीछे मत भागो, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट सा टॉपिक रहेगा। वॉइस पकड़ो, नरेशन पकड़ो, आर्टिकल पकड़ो, टेंस पकड़ो, कंफर्म क्वेश्चन है, 2, 2, 4, 8 नंबर कंफर्म है, यहाँ से ही पकड़ो, यही पकड़ो, बार बार रिवाइज करो, टाइम दो इनमें। मान लो वॉइस से क्वेश्चन नहीं बना, उसको पूरा टॉपिक खोलो, जैसे टेस्ट सीरीज खत्म होती है पूरा टॉपिक खोलो, वॉइस का क्यों नहीं बना, क्या दिक्कत है, पूरा रिवाइज करो, इससे क्या होगा, आपका रिवीजन होगा। इस तरह से करो हर एक चीज़। अब देखो रीजनिंग है, रीजनिंग में मोस्ट प्रॉब्ली आपको 8 नंबर लेके आने, ये आपका क्या करेगा, बैलेंस करेगा काम। मान लो आपके यहाँ पे कितना नंबर आते हैं, आपने यहाँ पे अटेम्पटेशन मैथ में किया आपने 15 अटेम्पटेशन, यहाँ पे आपने 18 अटेम्पटेशन कर दी, जीके में आपने 18 अटेम्पटेशन कर दी, हिंदी में आपने 20 अटेम्पटेशन नहीं की, 18 की मान लो प्राइवेट चीज़ छोड़ दिए। फिर आपके मान लो बन गए यहाँ पे 50 नंबर बन गए, वैसे आपके 50 बने, मान लो आपके कुछ गलत होते हैं, आपने कितने कर लिए गलत, 30-32 आपने गलत कर दिए, 50 बने आपके इन 4 में। अब यहाँ पे बनाया आपने 8, जो ये 8 नंबर है ना, ये आपका बैलेंस करेगा, ये नेगेटिव मार्किंग। आपको 50 मार्क्स चाहिए 4 सब्जेक्ट में, जो रीजनिंग है वो आपकी बैलेंस करेगा नेगेटिव मार्किंग को। मान लो आपके नेगेटिव मार्किंग में 6 नंबर जा रहे हैं, तो आपको रीजनिंग वो बैलेंस करके देगा, ठीक है। तो ये आपका एक बैलेंस सब्जेक्ट होगा। आप इस तरह से रिवाइज करो, 3-3 घंटे प्रॉपर्ली बांटो इसके लिए, 1 घंटा इसके लिए बांटो, रीजनिंग 1 घंटा बांटो और ये बांटो। 13 दिन है, मोस्ट प्रॉब्ली आप 8 तारीख तक अपनी टेस्ट सीरीज का टेस्ट सीरीज बंद कर लो। अकेडमी हो तो अकेडमी जाना मेरे अकॉर्डिंग बंद कर लो, सुबह उठो, शाम को उठो, मतलब रूम में ही पैक हो जाओ, चाहे कुछ भी हो जाए पैक हो जाओ, ठीक है। अपना स्टेमिना इस तरह से बना दो कि हमें इस तरह से काम करना है। अभी इसमें ऐसा नहीं कंटिन्यू आप 3 घंटे बैठो, 10-10 मिनट के पावर नैप नहीं, मतलब एक ब्रेक लेके, जैसे 50-10 का रेशो अगर आपने सुना होगा, 40-10 का रेशो सुना होगा स्टडी का, तो वो वाला आप फॉलो कर सकते हो। इस तरह से प्लान करो। मैं डेफिनेटली श्योर हूँ, जो आज तक जिसने ऐसा लग रहा होगा ना कि भाई हम वीक है, सबसे बड़ी बात है ना, टेस्ट सीरीज जो है ना, ये इन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा बेड़ा कर रखा है करके, ठीक है। ये टेस्ट सीरीज अगर इसका मैथ देखा जाए तो आप लोग मैथ, इसका जेई वाला मैथ आ रहा है इसमें, आप अपने आसपास देखना जो अच्छे खासे टेस्ट की तैयारी कर रहे हो ना, बड़े बड़े टेस्ट की तैयारी, उनको बताना ये मैथ, इंग्लिश, जीके वगैरह है ना, जीके उन्होंने इतना बता दिया, इतना जीके हो गया ना, वो एचएस अगर कोई प्री इसी को देखे जाए इन वीडियो के ना, वो भी क्वालिफाई कर देगा, ठीक है। तो मतलब आप लोग थोड़ा देख के चलना, है ना। देखो, मैंने नहीं बोला किसी वीडियो मत देखो, सबकी देखो जो आपको लगता है, पर अगर आप इस तरह का फॉलो करोगे ना अपने नोट्स के ऊपर, इस वक्त लास्ट में आप टॉपर जितने भी निकलेंगे उनका अगर आप इंटरव्यू सुनोगे ना, वो क्या बोलेंगे, रिवीजन, कुछ भी नया मत देखो, रिवीजन करो। नहीं आता कोई मेंसुरेशन मैथ में नहीं आता, बाहर में जाए, मैथ नहीं आता, हमें क्या लेना देना भाई, रहने दो। मान लीजिए आपको मैथ्स में मेंसुरेशन नहीं आता है तो मैं रहने दो ना, मेंसुरेशन क्यों पढ़ना है, क्या करना है मेंसुरेशन पढ़ के। अपन उनके पास और सब्जेक्ट है, वहाँ पे देखिए हम तो ना 20 के 20 लेके आने हैं यार, 12-13 नंबर बन जाए, जिसका मान लो ऑन एन एवरेज है, कोई आर्ट्स बैकग्राउंड का, किसका मैथ नहीं होता है, 12 नंबर टारगेट करो, बस बात खत्म है। 5-4 नंबर की मेंसुरेशन आएगी, 2 नंबर 2D के आएंगे, 2 नंबर 3D के आएंगे, 4-5 लास्ट 5 नंबर के आगे, 6 नंबर के आगे, फिर भी तो वही अपने हाथ में 14 नंबर है, भी उसमें से 12 नंबर कवर कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसको प्लान करो, ओके। उम्मीद है आपको ये वाला फॉर्मूला समझ आ गया होगा। अब देखो जो एडमिट कार्ड है, देखो आपके पास जो एडमिट कार्ड है ना, जो ये वाला संडे आने वाला है, जैसे कि कल आपके पास संडे, इसका या तो लास्ट वीक मतलब लास्ट डेज में आएगा, लास्ट मीन्स सैटरडे तक आएगा, ठीक है, या अगले मंथ के या अगले वीक के मंडे या ट्यूसडे को आपको देखने मिल जाए। लास्ट 2 डेज इस आने वाले वीक के, जो कि आपके पास रहेगी 6-7 तारीख की, या रहेगी आपके पास 8 तारीख तक, मतलब जो भी आपका संडे रहेगा, ये आगे वाला आइडिया नहीं कौन सा रहेगा, ठीक है। जो भी आपके पास ये संडे रहेगा, तो 8 को आपका संडे है, तो आपका 6 और 7 के आसपास आएगा, या 9 को आपका एडमिट कार्ड आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो एडमिट कार्ड से रिलेटेड भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अब करंट अफेयर का मैंने बता दिया, करंट अफेयर अवॉइड करो, जितना पढ़ दिया है पढ़ दिया, बाकी रहने दो। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ भी अब पूछने की जरूरत नहीं है, क्या करना, कैसे करना, क्या रिवीजन करना है। इस तरह से पकड़ो टॉपिक, एक दिन में एक कवर करो, खत्म करो, कंफर्म होगा ही होगा, डेफिनेटली होगा। बस सोते और उठते वक्त थोड़ा सा रिवाइज करके निकलना है उसको, है ना। जो लगे कि भाई ये हमारा थोड़ा सा पकड़ से बाहर है, तो उसको रिवीजन करो बार, ठीक है। इस तरह से करो, ऑब्वियसली आपका एग्जाम हो जाएगा। बाकी टेस्ट से डरने की जरूरत नहीं है, बड़ा आराम से पेपर आएगा, बहुत अच्छा पेपर आएगा। मिलेंगे किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।